हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम मौज मस्ती के त्योहार यानी होली के ऊपर निबंध लिखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संकेत बिंदु या विषय सूची देख लेते हैं। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है होली का महत्व, तीसरा है होली बनाने के कारण, चौथा है होली की तैयारियां व होली के व्यंजन, पांचवा है होली का संदेश, छठा है होली का नकारात्मक पहलू और सातवां और अंतिम है उपसंहार। आइए निबंध की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। फाल्गुन मास के शुरू होते ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और इस समय धरती फिर से अपना नया श्रृंगार करने लगती है। खेतों में गेहूं की बालियां पकने को तैयार हो जाती हैं। पहाड़ों में खिले बुरांस के फूल, खेतों में खिले सरसों के पीले फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सभी रंगों के त्योहार होली के आगमन की सूचना देते हैं। यह त्योहार एकता, प्रेम, सद्भावना का संदेश देता है। हमारा अगला संकेत बिंदु है होली का महत्व। भारतवर्ष में यूं तो अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अपना अलग अलग महत्व है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। होली का त्योहार बुराई में अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान के प्रति हमारी आस्था को और भी मजबूत करता है और इंसान और प्रकृति के बीच के घनिष्ठ संबंध को भी दर्शाता है। आइए अब जानते हैं होली मनाने का कारण। दरअसल यह समय होता है शरद ऋतु की विदाई का और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का। फाल्गुन मास के इस समय में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा। इस समय पेड़ पौधों में नई नई कोपलें पनपती हैं, रंग बिरंगी फूल खिलने लगते हैं, आम व लीची में बौर आने लगती है। धरती एक बार फिर से हरी भरी व फूल पत्तियों से रंगीन होने लगती है, जिससे लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। किसान की फसल भी पककर तैयार हो जाती है या पकने की तैयारी में होती है और किसानों की कमाई उसकी फसल ही होती है, जिसे देखकर किसान भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। इसीलिए वे नाचते गाते हैं और होली का मौज मस्ती भरा त्योहार मनाते हैं। दूसरी ओर यह त्योहार एक धार्मिक कथा से भी जुड़ा है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा राज करता था, जिसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इसी कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बैर रखता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन उसका कोई भी प्रयत्न काम नहीं आया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भगवान से वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकेगी, भले ही वह अग्नि के ऊपर ही क्यों न बैठ जाए। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती अग्नि में बैठ जाए। होलिका ने आज्ञा का पालन किया और वह प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद का तो अग्नि बाल भी बांका नहीं कर पाई, लेकिन होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसीलिए मुख्य होली की पहली रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें अग्नि की पूजा की जाती है। अगला हमारा टॉपिक है होली की तैयारियां। होलिका दहन के अगले दिन पूरे भारत में दोपहर तक होली खेली जाती है। इस दिन सुबह सवेरे सफ़ेद कपड़े पहनकर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों को टीका लगाकर उन्हें होली की बधाइयां व शुभकामनाएं देते हैं। ढोलक मजीरों के साथ होली के गीतों का आनंद लिया जाता है। गुजिया, मिठाई, पापड़ों का भी आनंद लिया जाता है। बच्चों के लिए तो यह दिन सबसे शानदार होता है, क्योंकि उन्हें खूब मौज मस्ती करने का मौका मिलता है। अपनी रंग बिरंगी व आधुनिक डिजाइन वाली पिचकारियों में पानी और रंग भर भर कर लोगों को भिगाने का कोई मौका बच्चे उस दिन नहीं छोड़ते हैं। यह सिलसिला दोपहर तक चलता है। दोपहर के बाद होली खत्म हो जाती है। लोग अपने घरों में वापस जाकर नहाने धोने का कार्यक्रम करते हैं और अपना होली का रंग छुड़ाते हैं। कई संस्थानों या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें होली से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिखाया जाता है। होली वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत की होली का अपना एक खास महत्व है। खासकर वृंदावन, ब्रज, मथुरा, काशी की होली अपने आप में बहुत अनोखी होती है। बरसाने की लठमार होली पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं लाठियों से उन्हें मारती है। हालांकि यह सब प्रतीकात्मक ही होता है।
अगला हमारा पॉइंट है होली के व्यंजन। होली के लिए महिलाएं आलू, चावल व साबूदाने के पापड़ व चिप्स तैयार करती हैं। साथ ही होली की शान कहे जाने वाली गुजिया भी बनाई जाती है। ये गुजिया बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। इसके साथ ही मठरी, नमकीन और मिठाइयाँ आदि व्यंजनों को भी होली के लिए तैयार किया जाता है। होली वाले दिन आलू के गुटके भी परोसे जाते हैं और कहीं कहीं पर भांग की पकौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। शरबत व भांग की ठंडाई से होलियारों का स्वागत किया जाता है। हमारा अगला संकेत बिंदु है होली का संदेश। होली का त्यौहार एकता, भाईचारे का स्पष्ट संदेश देता है। अपने लोगों के गिले शिकवे भूलकर उन्हें गले लगाने का संदेश देता है। जाति धर्म से परे होकर यह त्यौहार एक होने का संदेश देता है। जहाँ होली मौज मस्ती का त्यौहार है, वहीं कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। पहले प्राकृतिक रंगों से या फूलों से ही होली खेली जाती थी, लेकिन आजकल केमिकल रंगों का भी प्रयोग किया जाता है जो त्वचा व आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। केमिकल रंगों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कुछ लोग होली के दिन शराब पीकर खूब हंगामा करते हैं या बुरा न मानो होली है के बहाने से महिलाओं या बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो रंगों के इस खूबसूरत त्योहार को बदरंगा कर देते हैं। अब हम आ गए हैं अपने निबंध के अंतिम पड़ाव में। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। होली रंगों भरा त्यौहार है और रंग जीवन को आनंद, उत्साह, उमंग और खूबसूरत पलों से भर देते हैं। यह त्यौहार एक दूसरे की बुराइयों को, नकारात्मकता को भूलकर उन्हें गले लगाने का संदेश देता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का निबंध रंगों के त्यौहार होली के ऊपर। इसी निबंध को और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।